तुमने ठीक कहा था मित्र। निस्वार्थ भक्ति सदा कर्म के मार्ग से ऊपर है। तुम्हारी विजय हुई। मूर्ख मत बनाओ। सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ और अब समझ भी चुका हूँ कि कर्म का मार्ग भक्ति से बड़ा होता है, क्योंकि भक्ति स्वयं एक कर्म है। अंततः सब शुभ हुआ। जीवन चक्र बड़ा विचित्र है ब्रह्मदेव, जिसे आप सुखांत समझ रहे हैं, कदाचित वह प्रारंभ है एक नई समस्या का, एक नई पीड़ा का। उठो शनि, विश्राम कर लो। नहीं माता, मुझे कहीं जाना है। जाना है? अभी तो स्वस्थ होके उठे हो, अब कहाँ जाना है? कैलाश। मेरी शिकायत करने जा रहे हो, परंतु महादेव से डांट मैं पेट भर के खा चुका हूँ। ऐसा नहीं है हनुमान, मैं तो अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हारा कृतज्ञ हूँ, परंतु मुझे त्रिदेव से वो पूछना है। बस मुझे ये ज्ञात करना है कि मेरी मूर्छा अवस्था में मुझे वो क्यों दिखा। शनि, अपनी दशा देखो पुत्र, तुम इस समय कहीं नहीं जा रहे। मुझे जाना होगा नाना श्री, और मेरी रक्षा के लिए मुझे त्रिदेव को धन्यवाद देना है। विश्वास कीजिए, मैं स्वस्थ हूँ। मुझे आभास हो रहा है कि शनि कुछ छिपा रहा है, परंतु क्या? शनि को भविष्य का आभास हो गया और वो अपनी शंका का समाधान करने आ रहा है। क्या बताएं हम उसे? शीघ्रता से चलो। काल चक्र में कालिमा फैलने को है महादेव। पिछली बार आपने तटस्थ रहने का निर्णय लिया, हमने स्वीकार किया, परंतु इस बार समस्या अधिक गहन है। क्या हमें शनि को बता नहीं देना चाहिए कि वो जन्म लेगी और वो शनि की? नहीं ब्रह्मदेव, मैं अब भी अपने निर्णय पर अडिग हूं। हम इस प्रकरण में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस मौन का परिणाम वही ना हो जो शनि ने अभी अभी भुगता, उसे हनुमान के प्रहार सहने पड़े, क्योंकि हमने समय निकल जाने के पश्चात उसे बताया कि हनुमान आपका अंश। मेरा तात्पर्य, शनि यदि सहायता के लिए आता है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। यही तो विडंबना है। देखें शनि सहायता मांगता भी है या नहीं। त्रिदेव को प्रणिपात। शनि में आपको ग्लानि करने की आवश्यकता नहीं है महादेव। आपने जो किया वो आपके दृष्टिकोण से उचित था, और मैंने वो जो मुझे उचित लगा। जो बीत गया उसे भुलाकर आगे बढ़ जाने में ही श्रेष्ठ नीति है महादेव। और वैसे भी मैं यहाँ उस विषय में बात करने आया भी नहीं। तो फिर कोई सहायता लेने आए हो शनि?
हम तुम्हारी सहायता करेंगे। ब्रह्मदेव, मैं यहाँ एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ। बस, जो स्वप्न मैंने देखा उसका अर्थ क्या था? मैं बस आपसे यही जानने आया हूँ महादेव। प्रणिपात त्रिदेव। हनुमान, तुम यहाँ? हाँ, तुमने मुझे साथ लाना नहीं चाहा, पर तुमने ऐसा तो नहीं कहा था ना कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ सकता। और वैसे भी मैं यहाँ अकारण नहीं आया हूँ। यहाँ आने के पीछे मेरे दो प्रयोजन हैं। पहला, मैं तुम्हारी उपस्थिति में नारायण और महादेव से क्षमा मांगना चाहता हूँ मेरी उदंडता के लिए। क्षमादान दीजिए नारायण। मैंने अपनी दी हुई गदा को असमय और अपात्र पर प्रयोग किया। क्षमादान दीजिए महादेव। मैंने आपकी दी हुई शक्ति को पूर्णतः उत्तरदायित्व से नहीं निभाया। क्षमा कीजिए। और यहाँ आने का मेरा दूसरा कारण तुम्हारा मान शनि। मुझे ज्ञात है तुम चिंतित हो और मैं तुम्हारी हर दशा में सहायता करना चाहता हूँ। इतना मैं जानता हूँ कि तुमने एक दूर स्वप्न देखा है। मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या है। तो तुम जानना चाहते हो हनुमान कि मैंने क्या देखा? मैंने एक विचित्र और भयानक दृश्य देखा था। मैंने महादेव को देखा। उसका कंठ जैसे विस्फोट के जैसे फट गया हो और हलाल सारी सृष्टि में फैल गया था। मैंने सूर्यदेव को देखा। उनका सिंहासन जल रहा था और वो निष्प्राण होकर भूमि पर गिरे पड़े थे। और केवल सूर्यदेव ही नहीं, सब मृत थे। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? और ये एक स्वप्न है। स्वप्न समझकर इसे भूल भी जाओ। ये स्वप्न नहीं था हनुमान, ये मेरा पूर्वाभास था। पूर्वाभास एक महासंकट, एक महाविनाश के आगमन का। और यदि ये केवल मेरे स्वप्न की कल्पना है तो महादेव मेरी आंखों में आंखें डालकर कहते तो मैं मान जाऊंगा। बोल दीजिए ना महादेव कि ये एक स्वप्न है। ये सब तो असंभव है। मैं समझ गया महादेव। प्रणिपात। रुको शनि, महादेव ने अभी उत्तर नहीं दिया। जान तो लो, क्या प्रलय आ रही है? मैं जानना चाहता था
कि मैंने जो देखा क्या वो सत्य है, और महादेव के मौन ने ही सिद्ध कर दिया। अब नारायण और महादेव का विश्वास मुझ पर है और मुझे ही सिद्ध करना है कि यदि उन्हें ही सब कुछ हल करना होता तो वो मुझे कर्म फलदाता का पद नहीं देते। मैं अपनी शक्ति और सामर्थ्य की परीक्षा देने को सज्ज हूं हनुमान। जो अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकता उसकी सहायता त्रिदेव भी नहीं कर सकते। अब हमें जाना होगा उस संकट के सामने खड़ा होने के लिए। चलो हनुमान। प्रणिपात। देवराज इंद्र, अभी भी समय है। शनि के प्रति आपके इस ईर्ष्या के भाव को त्याग दीजिए। शनि ईर्ष्या का पात्र नहीं है देवेंद्र, सीखने का उदाहरण है। आपके सुझाव के लिए मैं कृतज्ञ हूं देवगुरु। मैं अवश्य शनि से सीखने का प्रयास करूंगा। मंगलम मत। शनि से तो सीखना ही होगा। मेरी आसक्ति ही मेरी दुर्बलता है और मेरी दुर्बलता इस सिंहासन के लिए मेरी आसक्ति, इसके लिए मेरा लगाव।